दोस्तों, वेलकम टू आर्ट ऑफ मैथ्स। आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार जर्नी डिविजिबिलिटी रूल्स 21 से 30 तक के लिए। क्या आप रेडी हो? क्योंकि ये कोई बोरिंग मैथ्स क्लास नहीं है, ये है आर्ट ऑफ मैथ्स की फुल इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्ट वाली क्लास दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दो ताकि मैथ्स की मज़ेदार और धमाकेदार जर्नी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले आता है 21। तो 21 का हम डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 देन इट इज डिविजिबल बाय 21। यानी कि 21 को अगर हम लिखेंगे तो 3 into 7 प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 into 7 यानी कि 21। अगर कोई नंबर अगर 21 से डिविजिबल होना है तो उसको सबसे पहले 3 से भी होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए, फिर कंबाइंड हम कहेंगे कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 21। ठीक है दोस्तों, तो लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 6069 एक एग्जांपल ले लिया। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक करते, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने सीखा था कि अगर इसके डिजिट का एडिशन अगर 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो डेट मीन्स ये आ रहा है आपका 12 प्लस 9 डेट इज 21। इसको और फर्दर लिखेंगे 3 इज डिवाइडेड बाय 3, डेट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, डन। एंड नेक्स्ट क्या चेक करेंगे इसमें? डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 7 का डिविजिबिलिटी हमने भी कर रखा है, तो यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं तो हमारा रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो 6069 है ना हमारे पास नंबर। हम इस 9 को एक अलग इंक से लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें लास्ट नंबर का रोल होता है। ठीक है, 6069 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, इस 9 को सेपरेट कर लेते हैं। इस 9 को सेपरेट इसलिए करेंगे क्योंकि 606 से 9 माइनस 9 इंटू 2 हमें लास्ट वाले नंबर को ट्वाइस करना होता है और रेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 606 माइनस 18, डेट मीन्स इट इज 588। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 58। अब नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे वही लास्ट नंबर के साथ ही हमें खेलना है दोस्तों। ठीक है, हमने लास्ट नंबर के साथ ही खेलना है, इसलिए हमने इसको अलग इंक से लिखा है। अब क्या करेंगे? सेम 58 माइनस 8 इंटू 2, डेट मीन्स 58 माइनस 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 42 एंड दिस 42 इज डिविजिबल बाय 7। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमें डिविजिबिलिटी ना मिल जाए 7 के साथ। यहाँ पे हमें इस प्रोसेस पे 7 के साथ डिविजिबिलिटी मिल गया है, तो डेट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनल नंबर हमारा कौन सा हुआ दोस्तों? 6069। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 21, क्योंकि इसने दोनों के साथ क्वालिटी चेक पास कर लिया, 1 के साथ भी 3 के साथ भी। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 21 होता है कंप्लीट दोस्तों। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 22। इसका क्या मतलब है? 22 का क्या मतलब है दोस्तों? हम इसको लिख सकते हैं 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 11। तो डेट मीन्स कोई भी नंबर 22 से कब डिविजिबल होगा? सबसे पहले वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर कंबाइन करके ही हम कहेंगे कि ये 22 से डिविजिबल है। अगर ये किसी एक से भी डिविजिबल हो जाए तब भी हम नहीं कहेंगे कि वो नंबर 22 से डिविजिबल है, क्योंकि दोनों के साथ ही ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। 242, 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 दोस्तों, क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से तो ये क्वालिटी चेक पास हो गया। अब हम इसका डिविजिबिलिटी रूल
11 लगाएंगे। ठीक है, 11 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो ये जो लास्ट नंबर है इसमें भी हम एक रूल लगाएंगे कि जो लास्ट नंबर है दोस्तों उस लास्ट नंबर को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ये वाला तरीका लगाते हैं। 242 है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 24 माइनस 2। अब ये क्या आ गया आपके पास 22 आ गया। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, डेट मीन्स हमारा जो टेस्ट है वो 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो डेट मीन्स 242 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो इट इज डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। तो डेट मीन्स हमारा जो होल नंबर है, जो फुल नंबर है 242, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। ये 22 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम एक और दोस्तों, क्या लेते हैं 4818। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है क्लियरली। ठीक है, ये क्लियरली डिविजिबल बाय 2 है, क्लियरली डिविजिबल बाय 2। अब इस पे चेक करेंगे क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। सेम वही लास्ट नंबर हम रख लेते हैं डिफरेंट कलर से। ठीक है, हम लास्ट नंबर रखते हैं 4818। ठीक है, अब क्या मतलब है इस 4818 से ये 8 माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 473। ठीक है, अब फिर से हम इस 473 को एक अलग लास्ट नंबर को एक अलग इंक से लिख लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है दोस्तों, क्या लिखते हैं यहाँ पे 473 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया 47 में से हम 3 माइनस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 47 में से 3 माइनस करेंगे। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, हम उससे भी कर सकते हैं, मेरे को ये इजी लगता है इसलिए मैं इससे करता हूँ 47 माइनस 3। तो ये क्या आ गया आपके पास 44। दिस 44 इज डिविजिबल बाय 11। तो डेट मीन्स हमारा जो होल नंबर है 4818 जो हमने स्टार्ट किया था 4818 इज डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है। डेट मीन्स दिस नंबर इज क्लियरली डिविजिबल बाय 22। ये 22 से भी डिविजिबल हो गया। इसने क्वालिटी चेक पास कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में अब नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 23। ठीक है, 23 के लिए हम क्या चेक करेंगे 7 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऐड टू द रेस्ट नंबर, यानी कि वही लास्ट डिजिट का ही खेल है। आपको लास्ट डिजिट को अलग करना है, उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर्स में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से, एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया 29946। ठीक है, इसको हम फिर से ऐसे तरीके से लिख लेते हैं 2994, क्योंकि लास्ट डिजिट का रोल है इसलिए हम इसको अलग इंक से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2994। अब लास्ट डिजिट में हमें क्या ऐड कर मल्टीप्लाई करना है 6। ठीक है, प्लस 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3036। ओके ओके, अब हमारे पास 3036 आ गया, यानी कि हम इसको अब नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे 3036 को फिर से नेक्स्ट इंक अलग इंक से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों 3036 लास्ट डिजिट के साथ क्या हो रहा है 7 टाइम्स हो रहा है और उसको रिमेनिंग के साथ ऐड कर रहे हैं, प्लस 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है, अच्छे से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 303 प्लस 42, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 345। अगेन अभी भी हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारा नंबर 23 से डिविजिबल करके ऐसे कोई नंबर ना आ जाए। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये नहीं आएगा डिविजिबल, अभी 23 से नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 345 को हम फिर से डिफरेंट इंक से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे
34, ठीक है, प्लस इस 5 इंटू 7, ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 इंटू 7 हो गया। अब क्या हो गया, ये 34 प्लस 35, डेट मीन्स आपके पास आ गया 69। अब हम यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि दिस 69 इज डिविजिबल बाय 23। तो हमारा ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे, तब तक बोल रहे हैं कि ये जब तक हमारे पास आंसर ना आ जाए। इफ नेसेसरी अगर ये फिर से नहीं आता है तो हम इसलिए आगे और कंटिन्यू करेंगे, पर हमारा यहाँ तक ये रिजल्ट आ गया कि ये 23 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था प्रोसेस लगाना, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। 23 पे ये डिविजिबिलिटी शो हो रहा है। तो डेट मीन्स हम कहेंगे कि 29946 इज डिविजिबल बाय 23, इट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, इजी है, ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 3 इंटू 8, यानी कि इसको 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 24 से डिविजिबल होगा। यानी कि एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, 7176। तो अगर इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना है तो इसके डिजिट्स का जो सम है उसको 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास हो गया 14, 21 को और फर्दर हम लिख सकते हैं 3 इज डिविजिबल बाय 3, डेट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल हो गया क्योंकि इसने डिजिट का सम इसका 3 से डिविजिबल हो गया। अच्छा, अब 8 का डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 176, आपका 176 शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। तो ये 8 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी सेटिस्फाई है, दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, क्योंकि ये 8 नहीं 24, ठीक है 24, क्योंकि इसने 3 और 8 का रूल पास कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीरीज में आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। ठीक है, 25 के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि आपके लास्ट 2 डिजिट में कोई भी ये होना चाहिए, 00 होना चाहिए, 25 का आपका कोई भी मल्टीपल रहना चाहिए, 50, 75 समथिंग टाइप दिस। ठीक है, तो ये नंबर्स रहने चाहिए आपके, तभी वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2250। ठीक है फ्रेंड्स, 2250 हमने एग्जांपल ले लेते हैं, 2250। ठीक है, दिस नंबर लास्ट के 2 डिजिट क्या हो रहे हैं इसके, 50 आ रहे हैं, इट इज डिविजिबल बाय 25, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 25। उसके बाद 475 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 25, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25। 5850 डिविजिबल बाय 25, लास्ट 2 डिजिट, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25। क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 25 से, ये कमेंट में आप बताएंगे मुझे। ठीक है, 40 है, तो ये डिविजिबल होगा या नहीं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना होता है, हमें लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने होते हैं कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स ने अगर वो टेस्ट पास कर लिया तो दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अब सीरीज में आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 26। इसको चेक करेंगे तो इसके लिए 26 के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा हमें, 2 इंटू 13, यानी कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, डेट मीन्स डेट नंबर इज डिविजिबल बाय 26। ओके, अब 2 के लिए कोई भी नंबर कब होता है, जब वो इवन नंबर होता है। ठीक है, 13 के लिए हमारे पास एक रूल था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। इसमें भी हम करेंगे फिर से, उसमें भी हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अब इसमें क्या करा है 2। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस क्वेश्चन को। लेट सपोज हमारे पास नंबर है 5850। अच्छा, ये नंबर आपका इवन नंबर है। ठीक है, 5850 क्योंकि लास्ट वाला इवन है तो ये डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब हम 13 से चेक करेंगे क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमें वही प्रोसेस लगाना है, लास्ट डिजिट के साथ ही इसका भी एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं
5850 है ना लास्ट डिजिट, इसका हम अलग इंक से लिख लेते हैं, तो इट इज़ दिस। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमें लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करना है, फिर से आप देखो 585। ठीक है, 585 प्लस 0, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट क्या था 0। ठीक है, इसको इंटू 4 करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर बेसिकली सेम आ जाएगा 585। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगेन हम क्या करेंगे, 58 लास्ट डिजिट को अलग इंक से लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 585 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें 58 प्लस 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, हमें लास्ट डिजिट को 4 करना है और रिमेनिंग वाले में ऐड करना है। तो ये आ गया आपके पास 58 प्लस 20, डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 78, है ना 78। अब क्या 78 13 से डिविजिबल है, राइट, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 क्लियरली, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो लास्ट में आके वो 13 से डिविजिबल हो गया। डेट मीन्स दिस नंबर 5850 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। तो ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 13 से भी डिविजिबल हो गया। डेट मीन्स दिस नंबर 5850 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 26। इट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अब सीरीज में आता है हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल एंड इट इज अबाउट 27। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, 8 टाइम्स द लास्ट डिजिट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इसमें हमें लास्ट डिजिट को सेपरेट करना है, उसको 8 टाइम्स करना है और रिमेनिंग नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या कहता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 378। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 3 1 सेकेंड 378 को अलग इंक से लिखते हैं, ये हो गया आपका 8। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि हमें लास्ट वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग से, यानी कि हमारा नंबर आ गया आपके पास 37 माइनस 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 37 माइनस 64, दैट मीन्स माइनस 27। ठीक है, अब माइनस 27 इज डिविजिबल बाय 27, हाँ ये 27 से डिवाइड होता है, तो दिस प्रोसेस इज डिविजिबल बाय 27, यानी कि हमारा जो ये प्रोसेस है वो डिविजिबल हो रहा है 27 से, तो डेट मीन्स ये नंबर भी हमारा 27 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, एक और देख लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल करेंगे। ये हो गया आपके पास 4428। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 442 और हमारे पास लास्ट है 8। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 442 रिमेनिंग नंबर लिख लेना होता है माइनस 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 442 माइनस 64, डेट विल बी आपके पास आ जाएगा 378। ठीक है, 378 आ गया। अब इस 378 को हम चेक कर लेते क्या ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे देखो 378 को हम देख लेते ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं, यानी कि इसको क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे 378। अभी हमने चेक किया है, ऊपर देखो कर रखा है। ठीक है, कोई नहीं, हम इससे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 378 है ना, तो 378 को हम क्या करेंगे, 37 माइनस 8 इंटू 8, इट विल बी 37 माइनस 64, तो इसको क्या करेंगे माइनस 27, सेम आ गया। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 27, तो दिस होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 27। तो 27 का रूल क्या कहता है आपको, कि लास्ट डिजिट को आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों अब नेक्स्ट आता है हमारा सीरीज में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 28। ठीक है, कोई भी नंबर 28 से कब डिवाइड होगा, जब वो 4 से और 7 दोनों से डिविजिबल जब होगा तब वो 28 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसके लिए भी डबल क्राइटेरिया होगा 4 और 27, तो उसके बाद ये 28 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं 410,892। कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है दोस्तों? 10892 ये 4 से कब डिवाइड होगा? जब इसका लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो 92 क्या डिविजिबल बाय 4 हो रहा है? तो इसको हम चेक करेंगे, 92 इज डिविजिबल बाय 4 हो रहा है, तो डेट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, 4 के साथ तो ये डिविजिबल हो गया। अब इसका डिविजिबिलिटी बाय 7 देख लेते हैं, क्या ये डिविजिबल बाय 7 हो रहा है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। डिविजिबल बाय 7, ठीक है, तो इसके लिए वही रूल लगाएंगे हम एक बार। 1089, इसका जो लास्ट डिजिट है उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमें? 1089 ये रिमेनिंग नंबर हो गया। अब माइनस से करना है, इसका जो लास्ट डिजिट होता है इसको ट्वाइस माइनस करना होता है 7 के केस में, ठीक है। तो ये हमारा माइनस करने के बाद 1089 माइनस 4, तो 1085 आएगा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 108, फिर से 5 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? 108, ठीक है, यहाँ पे हो गया, फिर माइनस 2 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 98। अब ये 98 तो डिवाइड हो रहा है 7 से, है ना दोस्तों, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो डेट मीन्स हमारा नंबर हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दिस नंबर 10892 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 भी इसने वेरीफाई कर लिया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 भी वेरीफाई कर लिया, तो डेट मीन्स दिस नंबर 10892 is divisible by 10892 is divisible by 28, क्योंकि इसने 4 का रूल भी वेरीफाई कर लिया, 7 का रूल भी वेरीफाई कर लिया, तो डेट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 28, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे सीरीज में आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 29। तो 29 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहना है कि 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट ऐड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि लास्ट डिजिट को आपको सेपरेट करना है, उसका 3 टाइम्स करना है और रिमेनिंग में ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 37758, ठीक है दोस्तों। अब इसका लास्ट डिजिट को हम सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है, सेपरेट करके लिख लिया हमने 8। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स से लास्ट डिजिट आपको 3 टाइम्स करना है इसको, और रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लिखते हैं रेस्ट ऑफ द नंबर इज 3375, ओके, प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। हमें लास्ट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस तरीके से, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको 5 नहीं करके 3 करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये हो गया 8 इंटू 3। तो इसको हम ऐड करेंगे, 3775 प्लस 24 आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3799, ठीक है दोस्तों। इसके ये आ जाएगा आपके पास 3799, ओके। अब देखो फिर से हम इस नंबर को लिख लेंगे 3799, बट हमें लास्ट डिजिट को सेपरेट करके लिखना होता है, तो 379 और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 9। दैट मीन्स हमें 379 प्लस 9 इंटू 3 करना होता है, ठीक है। तो 379 प्लस 27 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 406, ओके दोस्तों। अब फिर से हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे चेक करते रहेंगे कि 29 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे नंबर जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, बड़े नंबर में हमें समय लगता है, ठीक है दोस्तों। अब 406 है, इस 406 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 406 पे 40 लास्ट नंबर आप अलग रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 6 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 18, तो आपके पास आ जाएगा 58। दिस 58 इज डिविजिबल बाय 29, तो दैट मीन्स हमने जो प्रोसेस किया, जो हमारे पास लास्ट आउटकम आया वो 29 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स 37758 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 29। ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 29, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे लास्ट रूल आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 30, ठीक है। 30 के लिए हमें क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी इनके किस किस के लिए चेक करना है, 2, 3 और 5।
2 के लिए इवन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, 2 के लिए हमारे पास इवन होना चाहिए। 3 के लिए डिजिट का सम आपका डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, डिजिट सम, ठीक है फ्रेंड्स, डिजिट सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और 5 के लिए आपके पास लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है फ्रेंड्स, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 30 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 3 2 0 0। तो सबसे पहले इवन नंबर है, हाँ इवन नंबर है, डिजिट का सम कर लेते हैं, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो गया इवन नंबर की वजह से। 1 + 3 + 2, ठीक है, 1 + 3 + 2 + 0 + 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपके पास 6, तो ये हो गया आपका 6 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से भी इसने कंडीशन पास कर लिया। 5 के लिए लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट इज 0, ठीक है, 1 3 2 0 एंड लास्ट डिजिट इज 0, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो डेट मीन्स इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं 1 3 2 0 0 इज डिविजिबल बाय 30, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेके 30 तक पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज ऑल कंप्लीटेड। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको कंटेंट जो भी दिया है इस सबको आपको रिवाइज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना है, तभी आपको आपका स्पीड बनेगा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है दोस्तों। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और bye bye. Thank you so much for watching the full video. Thank you.